अगर आप डायबिटिक हैं और आपके फैमिली में कोई डायबिटीज पेशेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डेल्वर्स पार्क। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस। अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या वो चीज है, क्या वो टॉपिक्स है जो मुझे दिमाग में रखना जरूरी है और डायबिटीज में एसेंशियल्स जो है उसको लेके आज हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, डायबिटीज एसेंशियल्स। सो डायबिटीज एसेंशियल्स, व्हाट यू नीड टू नो एज अ डायबिटिक पेशेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे दिमाग में रखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज सुनते ही बहुत कोई पैनिक करने लगता है नेचुरली। बट डायबिटीज एक्चुअली क्या है? सिंपली डायबिटीज वो कंडीशन है, वो डिजीज है जहां पर हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो ब्लड है हमारे बॉडी में उसमें शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज हम लोग मैक्सिमम जो फूड्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा ही रहता है। सो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो डायबिटिक नहीं है, उसके बॉडी में भी शुगर है, बट वो शुगर बैलेंस्ड है, नॉर्मल है, वो बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ब्लड है उसमें शुगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जो डायबिटिक पेशेंट है उसका जो पैनक्रियास होता है वो पैनक्रियास सही से फंक्शन नहीं करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकल के आता है और शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है वो नहीं हो पाता है। तो डायबिटीज पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम होता है, सिंपली योर पैनक्रियास इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो पैनक्रियास अगर सही से काम करने लग जाए और वहां से इंसुलिन प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाए तो उसका डायबिटीज लेवल जो है, जो शुगर लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करके मेंटेन हो सकता है। तो ये है डायबिटीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, रोल ऑफ HbA1c। जब हम लोग डायबिटिक, मतलब कोई पर्सन डायबिटिक है कैसे पता चलता है? डॉक्टर जब उसको फास्टिंग पीपी सजेस्ट करता है तो हम लोग खाली पेट में जो टेस्ट हम लोग करते हैं, ब्लड टेस्ट, वहाँ पे जो ब्लड लिया जाता है तो वहाँ से फास्टिंग का जो रिजल्ट आता है वो 80 या 90 से 110 120 का एक रेंज होता है। उनमें उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मैं डायबिटिक बन सकता हूँ और प्री डायबिटिक। अभी HbA1c वो चीज़ है, वो एक मार्कर होता है जो लास्ट 3 मंथ एक डायबिटीज पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहता है, क्या क्या रेंज में वो शुगर लेवल हिट किया है, उसका एक सामारी डेटा एवरेज में परसेंटेज में हमें देता है। सपोज आज मैं अगर टेस्ट करवाता हूँ, अगर आज मेरा 120 आ गया और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा डायबिटीज नॉर्मल है, तो ये गलत भी हो सकता है। बिकॉज आज 120 आया है, एक हफ्ता पहले ऐसा भी हो सकता है कि मेरा 160 165 नियर अबाउट 185 रहा हो। तो एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि खाने में बहुत कुछ हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, होता भी है। इसीलिए आज डॉक्टर फास्टिंग पीपी के साथ साथ HbA1c जो है, ग्लाइसेमिक हीमोग्लोबिन, एक उसके पीछे एक साइंस है, मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, बट ये टेस्ट सजेस्ट करता है ताकि मैं समझ सकूँ कि लास्ट 3 मंथ मेरा डायबिटीज का क्या हिस्ट्री रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये हमें करवाना जरूरी है। जो अगर रिजल्ट में 5.7% के नीचे आता है तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर 5.7 से ज़्यादा और 6.4 से कम इस रेंज में रहता है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि बाद में मेरा डायबिटीज हो सकता है, मैं प्री डायबिटिक पेशेंट। और जो 6.4 से ज़्यादा इसका डायबिटीज मतलब जो रिजल्ट आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ। तो ये है रोल ऑफ HbA1c। उसके बाद अलार्मिंग साइंस ऑफ डायबिटीज। कुछ अलार्मिंग साइंस है जिससे मैं एज्यूम कर सकता हूँ मे बी मेरा डायबिटीज है या हो सकता है। लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, टॉयलेट ज्यादा जाना, इसकी एक प्रॉब्लम है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन उसका आता है, तो ये अलार्मिंग साइन हो सकता है। एक्सट्रीम थर्स्ट, प्यास ज्यादा लग रहा है, अभी पानी पिया तो कुछ 10-15 मिनट बाद फिर से प्यास आ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, किसी का अच्छा खासा जो फिगर है वो घट के थोड़ा वेट रिड्यूस हो गया और ग्रेजुअली रिड्यूस ही हो रहा है, चेहरा खराब हो रहा है, तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ, मुझे टेस्ट करने की या डॉक्टर कंसल्टेशन भी करना। उसके बाद फटीग, आज जो वर्क कल्चर है तो बहुत हम सभी बैठ के ही काम करते हैं, लैपटॉप में घुसे रहते हैं, मोबाइल्स भी यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं होता है। सो धीरे धीरे जो हमारा काम करने का जो स्टेमिना है
वो अगर रिड्यूस हो रहा है, मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मतलब ऑफिस जाने के 1 घंटा 2 घंटा बाद ही एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, तो ये एक मेरा सिम्पटम हो सकता है। तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जिसको देख के मैं समझ सकता हूँ कि मेरा डायबिटीज़ हो भी सकता है। हालाँकि इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं और भी पॉइंट्स और साइंस हैं, सिम्पटम्स हैं, जिससे पता चलेगा कि वो डायबिटिक है। बट ये बहुत कॉमन कुछ साइंस है। उसके बाद लो जीआई फूड्स का कॉन्सेप्ट। लो जीआई मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो जीआई फूड्स क्या करता है, हमारे ब्लड जो ब्लड में शुगर आता है, वो जब बढ़ जाता है तो ये डायबिटीज़ होता है, जैसे मैंने बताया। बट ये जो फूड्स हैं, लो जीआई फूड्स, वो धीरे-धीरे ग्लूकोज़ को हमारे ब्लड में रिलीज़ करता है। तो वो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन है। तो मैं अगर डायबिटिक पेशेंट हूँ, लो जीआई फूड्स इनटेक कर रहा हूँ, तो मैं कितना एश्योर हूँ, मैं डायबिटिक तो हूँ, बट मैं जो खाना खा रहा हूँ, उससे जो ग्लूकोज़ निकल रहा है मेरे ब्लड में, वो धीरे-धीरे निकल रहा है, धीरे-धीरे वो रिलीज़ हो रहा है और वो कंट्रोल में है। लाइक होल ग्रेन्स, लाइक ओट्स हम लोग खा सकते हैं, जो अनाज में है, ओट्स खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं सब्जी में, ब्रोकोली खा सकते हैं। लेग्यूम्स में हम लोग दाल खा सकते हैं, लाइक लेंटिल्स जो है, चिकपिया है, चना खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। फिर फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बेरीज, ये सब हम लोग खा सकते हैं और विटामिन सी रिच फूड्स भी हमें लेने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लो जीआई। मैं अपने डायटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करके लो जीआई फूड्स क्या-क्या है लिस्ट करके उसे इंटेक करना स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जो है लाइफ़स्टाइल। 20% मेडिसिन से हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, 80% लाइफ़स्टाइल डेली बेसिस पे करते हैं, उससे मैनेज होता है डायबिटीज़। लाइक रेगुलर एक्सरसाइज। आज हम लोग टाइम इशू कुछ भी हो सकता है, लेथर्जी हो सकता है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी को टाइम नहीं देते हैं। तो मिनिमम 45 मिनट्स ज़्यादा से आधा घंटा हम लोग एक्सरसाइज में हमें स्पेंड करने की ज़रूरत है। हम लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं फील्ड पे जाके या कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट करना ज़रूरी है। सेकंड, ए बैलेंस्ड डाइट। डाइट में हमें फोकस करना ज़रूरी है। जो फूड्स में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, वो हमें इंटेक करना ज़रूरी है, बिकॉज़ फाइबर्स हमारे पैनक्रियाज़ में जाके उसको थोड़ा हील करने में हेल्प करता है, तो इंसुलिन सही से प्रोडक्ट होता है। उसके बाद लो जीआई फूड्स जैसे मैंने बताया, वो हमें ऐड करने की ज़रूरत है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आज तक कोई बहुत सारा स्ट्रेस हम लोग पाल के रखे हैं, बट स्ट्रेस जितना हम लोग लेंगे, ये हम लोग सोचते हैं कि खाने से शुगर बनता है, वो कुछ हद तक सही है, बट मैक्सिमम जो हम लोग आज स्ट्रेस, जो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारा आज दिन भर में हम लोग जो भी करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क आज की डेट में है। जितना स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, हमारा डायबिटीज़ उतना कंट्रोल रहेगा। फिर लास्ट में जो पॉइंट्स है वो है प्रॉपर स्लीप। जो जिसका स्लीप एडिक्वेट स्लीप होता है, साउंड स्लीप होता है, 7 से 8 घंटा सोते हैं, तो वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का साइन है। तो ये सब चीज़ लाइफ़स्टाइल को हम लोग बैलेंस करके सही से डायबिटीज़ का एजुकेशन लेके अगर हम लोग चलेंगे और मेडिसिन सही से लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो हम लोग फिर डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।